स्टार्ट करते साइंस की डेफिनेशन। अब आप लोग मेरे ख्याल से 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं साइंस, 5th 6th 7th 8th 9th, 5वां साल चल रहा है हम लोग साइंस पढ़ते हुए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को साइंस की डेफिनेशन तो पता ही है। हाँ कि ना? तो कोई एक बच्चा बताए कि साइंस किसको बोलते हैं? ये इसको बड़ा सोच रहा है कोई एक बच्चा, पूरा उसमें आंसर नहीं। टेक्नोलॉजी को साइंस बोलते हैं, ठीक है चलिए। और टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर आता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने पूछा था समोसा क्या था, इन्होंने बोले सर उसके अंदर आलू है, बट स्टिल समोसा क्या होता है डिफाइन नहीं। हाँ अच्छा चलेगा, गलत होगा तो कोई टेंशन नहीं, डिफाइन करने की कोशिश करें। नेचुरल रिसोर्स फोर्स, ओके। नेचुरल रिसोर्स मेरे ख्याल से ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग, यूनिवर्स के बाद। फिर वही बात देखो, मैं पूछ रहा हूँ साइंस क्या होता है, फिर आप लोग उसके अंदर की कहानी बताए, सर उसमें वटाना ऐड करते हैं, उसमें मसाला ऐड करते हैं, उसमें आलू ऐड करते हैं, बट स्टिल व्हाट इज समोसा? समोसे पे नहीं आना साइंस का, फिर अभी डिफाइन कर दूंगा सर वो समोसा मैदे की पट्टी को बना के बनता है, हरी चटनी के साथ खाया जाता है, ये सब साइंस। साइंस क्या? जैसे मैं लोगों के तो अच्छा मैं नहीं हुआ सर क्लास में। साइंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी हो रहा है, जब आप इन सबको स्टडी करते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस। लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, फैन कैसे घूम रहा है, करंट कैसे चल रहा है, इमेजेस कैसे बन रही है, आप मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ, बोर्ड क्यों शाइन कर रहा है, मार्कर से बोर्ड पर कैसे लिखे जाता है, ये सब कुछ किसमें आएगा? मतलब आपके एतराफ में जो कुछ भी चल रहा है सब क्या है? आप सांस कैसे ले रहे हैं, आपके खाने डाइजेस्ट कैसे हो रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, ये सब कुछ किसमें आ रहा है? एवरीथिंग इज साइंस। इसीलिए साइंस को पढ़ना जरूरी है, समझ में आया? और बताने की जरूरत है? साइंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, जब आप सब कुछ स्टडी करते हो तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? साइंस। आपको याद होगा, ये आप लोगों ने पढ़े कि साइंस मेजरली 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अभी फिलहाल 9th में तो हम लोग उनको नहीं पढ़ते, कंबाइन नहीं पढ़ते, बट आपको पता होना चाहिए कि साइंस के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं फिजिक्स, एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, और एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं है वो, केमिस्ट्री। क्या पढ़ते इसको? केमिस्ट्री। हम लोग इन तीनों, इसके साथ में ईवीएस भी एक सेक्शन इंक्लूड होता है इसके अंदर। हम लोग ये तीनों के ऊपर ही जितने भी चैप्टर हैं हम लोग के साइंस में क्या करने वाले? पढ़ने वाले। अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले फिजिकल चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर। अपना जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चों? लॉज ऑफ मोशन। वो फिजिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो हम लोग आज किसकी बात करेंगे? फिजिक्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के डेफिनेशन हम लोग जब बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब वहां पर देखेंगे कि बायो और केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। फिलहाल हम लोग किस पर बात करने वाले? फिजिक्स। ठीक है, तो अब जरा डिस्कशन किस पर करते हैं? फिजिक्स। क्या होता है फिजिक्स बच्चे लोग? फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोशन, ये तो चैप्टर के नाम बता दिए। और इसके अलावा देखो फिजिक्स जो है ना बच्चे लोग, हम लोग ने पढ़े कि साइंस का मतलब क्या होता है? नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना। हम लोग फिजिक्स में इन सब फिनोमेना को स्टडी करके कुछ लॉज और रूल्स बनाते और उनको समझने की कोशिश करते। आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट क्यों बाउंस बैक हो रही है, लाइट ग्लास से क्यों आर पार हो जा रही है, करंट कैसे ट्रेवल कर रहा है,
करंट इसी वायर से क्यों ट्रेवल कर रहा है, इसमें कम उसमें ज्यादा क्यों ट्रेवल कर रहा है, समझ में आ रहा है? हम लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे फोर्स अप्लाई होता है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स। किसमें पढ़ेंगे हम लोग? और फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर मोशन के बारे में, सेकेंड चैप्टर है वर्क और एनर्जी के बारे में, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, 11th चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और 12th चैप्टर है साउंड। ये जो चैप्टर है किस पर बेस्ड है? फिजिक्स पर। समझ में आया? और ये सारे चैप्टर हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में समझने की कोशिश। याद रखना बच्चे लोग, आप जितने भी चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, ये सब आप लोग के लिए फाउंडेशन का काम करेंगे 10th स्टैंडर्ड और उसके आगे के स्टैंडर्ड्स में। आप जितने अच्छे से 9th में ये सारे टॉपिक को समझ लो, आपका बेस उतना अच्छा हो जाएगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना समझ में आ गया? आई होप आप लोग को क्लियर है। ठीक है, बात करते हैं अपने पहले चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। स्कूल में स्टार्ट हुआ है क्या ये चैप्टर? स्कूल ही नहीं स्टार्ट ये होता बात, स्कूल ही नहीं स्टार्ट। ठीक है, चलो फिर भी मेरे ख्याल से ये वर्ड से तो आप लोग वाकिफ होंगे। मोशन किसको बोलते हैं? लूज मोशन नहीं है, वो बायोलॉजी में आता है। फिजिक्स वाले मोशन की बात चल रही है। मोशन का मतलब मूवमेंट। यस असलाम। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे नहीं है उसको हम लोग मोशन में लोग। सही डेफिनेशन है? अधूरी डेफिनेशन। वेल ट्राई। क्यों अधूरी है? अच्छा एक बात बताओ, उसने क्या बोला? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है वो क्या कर रहा है? तो क्या अभी हम लोग रेस्ट पे हैं? सोच समझ के बोलो, क्या हम लोग अभी रेस्ट पे हैं? मैं आप दोनों बच्चों से नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने इस बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूँ। मैं बाकी बच्चों से थोड़ा किताब करूँ पहले, आज किताब मतलब बातचीत करूँ, बाद में फिर कॉमन जब चलेगा तो फिर बात करेंगे। बोलो भैया, क्या हम लोग अभी रेस्ट पे हैं? बैठे तो वो यार, कहाँ चल रही? तो क्या लोग बैठ मत हिला पाए, सीधे बैठ। रेस्ट पे की मोशन पे दोनों, ये क्या बात हुई यार? या तो आप रेस्ट पे होंगे या तो आप, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि रेस्ट पे मोशन में भी। अरे किसी एक का तो स्टैंड लो। हम लोग तो ऑडियंस है सर, आप बोलो हम लोग सुनेंगे बस मजे से। हाँ, रेस्ट पे कितने लोग बोलते हैं हम लोग रेस्ट पे? रेज योर हैंड जो बोलते हैं कि हम लोग रेस्ट पे। अच्छा कोई हाथ नहीं उठाया, मतलब सब लोग मोशन के साथ में, मतलब हम लोग मोशन परफॉर्म कर। तो आप लोग तो चुपचाप बैठे हो, हम लोग रेस्ट पे। ये बच्ची बोल रही कि सर हम लोग रेस्ट पे, एक बच्ची पूरी क्लास में, बाकी सब बोल रहे कि हम लोग मोशन पे है। मोशन का मतलब क्या? ये बच्ची ने बोली मूवमेंट। तो क्या आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं? तो फिर आप लोग मोशन कैसे कर रहे? कंफ्यूज मत करो सर यार। देखो सुनो, यहाँ सुनो, मोशन जो है ना बच्चे लोग, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन क्या है? ये डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं होगा कि मैं चला या मैंने मूवमेंट किया मतलब मैंने मोशन किया, नहीं। आप लोग अभी मोशन कर रहे हो, आप लोग अभी मोशन कर रहे हो, बट किसके लिए? उसके लिए जो अर्थ के बाहर है। अर्थ अपनी स्पीड से घूम रहा है ना, आप लोगों ने पढ़े अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में कितना? अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर रोटेट करती है एक सेकेंड में। मतलब एक सेकेंड में पनवेल पहुंच जाएगी। इतनी स्पीड से कौन ट्रेवल कर रही है? अर्थ ट्रेवल कर रही है। तो वो बंदा जो चांद पे बैठा है उसके लिए तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? मोशन, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है ना, तो उसको आप कैसे दिखेंगे? घूमते हुए। तो वो आपको क्या बोलेगा? आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? मोशन।
बट अगर आप अपने बाजू वाले को देखो तो वो आपके बाजू में बैठा है चुपचाप, तो आपके लिए आपका बाजू वाला पर्सन क्या है, रेस्ट। मतलब वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है कि नहीं? अरे समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? वो सामने वाले पर डिपेंड करेगा कि आप किसके पर्सपेक्टिव से, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैं अभी मोशन परफॉर्म कर रहा हूं मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, सराउंडिंग रुकी हुई है, मैं उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। दैट मींस राइट नाउ आई एम परफॉर्मिंग मोशन। समझ में आया बच्चों? व्हाट इज मोशन? इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव का मतलब समझ में आया ना बच्चों? जो सामने वाले पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपके बोलने से काम बनने वाला। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आप मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स। अजलान समझ में आया क्यों अधूरा मैंने बोला था बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और उस ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और आपकी ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म से पास हो रही है। प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा है, तो आप उस पर्सन के लिए मोशन कर रहे हो कि नहीं? ऑफ कोर्स सर, मैं मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। मेरी गाड़ी की स्पीड तो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है, और वो बंदा तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ? बट मान लेते हैं कि उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, आपके बाजू में भी एक पर्सन बैठा है। अब आप बताओ क्या आप उस पर्सन के लिए मोशन कर रहे हो? नहीं सर, उसके लिए तो मैं किस पर हूँ? देखो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया ना, इसीलिए मैंने बोला कि एक ऐसा कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? ठीक है ना? क्लियर है ना? मोशन क्लियर है सबको? ठीक है, मोशन पेट वाला मोशन नहीं, ध्यान से। अब इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ, तो वन बाय वन हम लोग उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज है बच्चे लोग डिस्टेंस। सबसे पहली चीज क्या है? और डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज क्या है? किसी को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? ये नए बच्चों से भी थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? जो नॉर्मल। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में जिस रास्ते को आप चलते हो, ट्रेवल करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, दोनों एक एग्जांपल से समझ में आप इसको समझो। मान लो बच्चों कि ये अपनी क्लासेस है, एक्सीलेंस क्लासेस, ठीक है, और ये मेरा घर है। गरीब हूं मैं, झोपड़े में रहता हूं, ठीक है, ये मेरा घर है, और यहां पर डोमिनोज है। क्या है यहाँ पे? डोमिनोज। नहीं, लोकल ले लो, अल रफीक पानी पूरी। अब ठीक है ना? अब आइए सर अपनी वाली चाहिए, हम लगाए कि हम लोग अपने सिटी में हैं। तो भैया हुआ क्या, मेरे को क्लासेस आने का था लेक्चर लेने के लिए, तो मैं घर से निकला तो था क्लास आने के लिए, बट सडनली मेरे को याद आया कि यार अल रफीक पानी पूरी खाते एक आध प्लेट, उसके बाद फिर लेक्चर लेने चलते। तो मैं घर से कहाँ चले गया? पानी पूरी की दुकान पे। कितना ट्रेवल किया? 500 मीटर। कितना ट्रेवल किया? और उसके बाद अल रफीक पानी पूरी से कहां पर आया मैं? क्लास। कितना ट्रेवल किया? 400 मीटर। कितना ट्रेवल किया? टोटल कितना ट्रेवल किया मैंने? 900 मीटर।
दोनों में आसान। कल आप लोग का है इंग्लिश और साइंस का लेक्चर होगा, ठीक है? ठीक है, 500 मीटर और 400 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये मैंने एक्चुअल चला था ना, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ 900। डिस्टेंस कितना हुआ, ये 500 और ये, मेरे घर से ये भी एक रास्ता था, शॉर्टेस्ट रास्ता। ये कितना है 600 मीटर के, कितने का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे सर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 600। भले आप उस रास्ते पे चले नहीं, आप उस रास्ते पे चले, बट वो आपका क्या है बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट। वो आपका क्या है, एक्चुअली में जिस पर चले थे वो क्या था आपका डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट रास्ता हो भले आप उस पे चले, वो आपके लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट। वो आपके लिए क्या है बच्चे लोग, दोनों के बीच में फर्क समझ में आया। अच्छा, इसको ही एक और तरीके से मैं क्या होता, मैं वापस से क्लासेस से कहां पर पहुंचा, अल रफीक पानीपुरी छूटने के बाद 9:30 बजे लेक्चर समाप्त किया। उसके बाद में बोला कि अब सेव पूरी खा के चलते, आते टाइम पानी पूरी खा ले, तब सेव पूरी खाते, और उसके बाद वापस में कहा आया, तो 900 जाने पे 900 कितना हो गया टोटल 1800 मीटर मेरा डिस्टेंस। व्हाट अबाउट माय डिस्प्लेसमेंट, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो मैंने क्या लिखा था, इनिशियल एंड फाइनल। मेरा इनिशियल भी यही था और मेरा फाइनल भी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, समझ में आया कि नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो कि ये क्लासरूम स्क्वायर शेप की है बच्चों, ये क्लासरूम एक स्क्वायर शेप की है। लेट्स से हर साइड कितने की है, 20 फीट की, कितने फीट की है। और आप जब फर्स्ट डे इस क्लासरूम में एंटर किए तो आपने देखे कि ये वाले कॉर्नर में एक कबर्ड रखा हुआ। आप जब सेकंड डे आए तो आपने देखे कबर्ड वहां रखा है, आप थर्ड डे आए तो आपने देखे कबर्ड वो वाले कॉर्नर में रखा है, और फोर्थ डे आए तो ये वाले कॉर्नर में, और फिफ्थ डे आए तो वापस से वो अपनी जगह। मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कबर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 20 20 20, कितना हो गया 80 60 80 ना, ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर शेप में, कितना हो गया 80 फीट। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सर पहले भी इधर ही था बाद में भी इधर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना, इसके लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में 0। समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है और एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 भी। क्लियर है बच्चों। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को ही आप किसमें मेजर करोगे बच्चों, मीटर में। किसमें मेजर करेंगे, सही है ना बच्चों, किसमें मेजर करेंगे हम लोग, तो इन दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर। दोनों की यूनिट क्या होगी बच्चों, कोई दिक्कत, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे, आओ मार्क्स। तो डिस्टेंस को भी मीटर समझते हैं ना, मीटर एक यूनिट है जिसमें आप उसको क्या करने वाले हो, मेजर करने। देखो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। जैसे आप मास को मेजर करते हो केजी में, आप डिस्टेंस को मेजर करते हो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। टाइम को मेजर करते हो सेकंड्स में। जैसे हर चीज को बताने के लिए बहुत सारी यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल, आपके घर के अंदर पेट नेम होंगे, टिंकू, बिल्लू, पिल्लू, चिल्लू, नाम होगा ना, बट एक स्टैंडर्ड नाम है जो आपके एलसी पर, आपके रिजल्ट पर, आपके आधार पर लिखा जाता है, वो आपका स्टैंडर्ड नेम है कि नहीं। वो नाम आपका प्योर नाम है, उस नाम से बुलाऊंगा तो आपको सब लोग समझ जाएंगे। बट यहाँ पर आके मुझे ए टिंकू आ, तो जो टिंकू है वही आएगा ना, बाकी तो आएंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर क्वांटिटी को बताने के लिए बहुत सारी यूनिट होती है, बट एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है ताकि कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, शकरखंड कितने लोग को पता है, शकरखंड, श्रीखंड नहीं बोलो, शकरखंड। अच्छा छोड़ो, रतालू कितने लोग को पता है, रतालू, रेज योर हैंड जो रतालू जानते हैं। ओके। गंजी कितने लोग को पता है, गंजी, 1 2 3 4 5। स्वीट पोटैटो कितने लोग को पता है, स्वीट पोटैटो सबको पता है। स्वीट पोटैटो जो है वो उसका क्या है, स्टैंडर्ड नेम है, वो सबको पता है। ये सब स्वीट पोटैटो के अलग अलग नाम थे, शकरखंड, रतालू, गंजी, ये सब उसी का नाम है, बट ये सबको पता
तो मैं आपको सपोज आप मार्केट करने जा रहे हैं, मैं बोला 2 किलो शकरकंद लेके आना, आपको पता ही नहीं शकरकंद किसको बोलते हैं, आप जाके पूरे मार्केट में घूम के चले आए, बात आगे बोले शकरकंद किसको बोलते हैं, सब पता ही नहीं है, तो अबे गधे स्वीट पोटैटो, अच्छा समझ में आया? तो ये कम्युनिकेशन का डिफरेंस ना हो, इसीलिए हम लोग हर एक के क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में। ऐसे तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, बहुत सारे यूनिट्स में मेजर कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है उसकी? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? समझ में आ गया? हाँ के ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। देखो बच्चों लोग, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते, जिसको आप क्या कर सकते हो, चाहे किसी भी चीज में, लेंथ में, सॉरी इसको फीट में मेजर करो, लीटर में मेजर करो, किलोमीटर में, किसी भी चीज में मेजर, वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप उसको 2 कैटेगरीज में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। वो 2 कैटेगरीज कौन सी है? एक है स्केलर और दूसरी क्या है? इससे पहले ये नाम सुने हैं आप लोग? आया ना? यस सर। कौन बोला यस? अफलान के अलावा हमारे बीच को एक्सपीरियंस बच्चे भी बैठे थे, दे आर एक्सेप्शन राइट नाउ, ठीक है? नहीं आओ समझ। देखो स्केलर, उस क्वांटिटी को स्केलर बोला जाएगा जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत। किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड बोले तो कितना, मैग्नीट्यूड बोले तो आपको मैंने ये बता दिया कि इतना, दैट्स इट। आप समझ गए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल, आप राशन की दुकान पे शक्कर लेने के लिए गए, आप राशन वाले को क्या बोलोगे? शक्कर दो। तो वो बदले में आपसे एक सवाल पूछेगा, कितना? आप बोलोगे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो डिफाइन हो गया। मतलब अगर आपको मास को डिफाइन करना है तो उसको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए बच्चे लोग? आप कोई भी चीज मास खरीदने जाओ, कोई भी राइस, व्हीट, कुछ भी, आप सिर्फ क्या बताते हो? उसका मैग्नीट्यूड बताते हो, सामने वाला आपको क्या कर देता है? वो दे देता है ना। मतलब उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। बट ऐसी क्वांटिटी, बेटा मैंने पहले बोला हूं कि ड्यूरिंग लेक्चर आप कॉन्सेंट्रेट ब्रेक नहीं, समझ में आया? लास्ट पॉइंट, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए बच्चे लोग? डायरेक्शन भी चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एटीएम की लाइन में गए हो, अरे एटीएम मशीन देखे हो ना, उसके डोर पे देखो लिखा रहता है पुश और पुल। आपको पता है कि कितना फोर्स लगाने का, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन मिला। उल्टा डायरेक्शन मिला दरवाजा टूट जाएगा, इसीलिए वहां पर लिखा रहता है पुल करना है कि पुश करना। मतलब ये पुल और पुश क्या है? डायरेक्शन। क्वांटिटी आपको पता है, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि कितने फोर्स से वो खुल जाए, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है? वेक्टर। फोर्स क्या है? और मास क्या है? अब आप खुद सोचो ना, अगर आप राशन की दुकान पे जाओगे तो आप कभी उसको ऐसा बोलते हो 5 किलो शक्कर देना, अपना तराजू ईस्ट के डायरेक्शन में रख के, ईस्ट के डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलते ना कि डायरेक्शन यही होना चाहिए, तराजू को उल्टा कर और वजन कर, नहीं ना। क्यों? हम लोग को पता है मास को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत। बट अगर मैं ये बच्ची को बोलूं कि इस बेंच के ऊपर फोर्स लगाओ, तो ये बच्ची मेरे से 2 सवाल पूछेगी, सर कितना फोर्स लगाऊं और कौन से डायरेक्शन में लगाऊं? बेंच को गिरा दूं क्या, कि खाली आगे करूं या पीछे करूं? पूछेगी कि नहीं? मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और सो फोर्स इज ए वेक्टर। क्लियर? पक्का? झूठ तो नहीं बोल, पक्का ना? स्केलर और वेक्टर क्लियर है? अब बताओ डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर? अभी दोनों ने पक्का बोले डिस्टेंस इज द स्केलर और वेक्टर। एक बच्चा बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ले भाई आप पोजीशन में दिखाएं। और कोई? बाकी लोग ऑडियंस है। वेक्टर कितने लोग बोल रहे हैं? रेज योर हैंड, दोज हु आर सेइंग इट इज अ वेक्टर। अच्छा बॉयज में मेजॉरिटी बोल रही है कि सर वो वेक्टर है। अब गर्ल्स वाले गर्ल्स को सपोर्ट करो, बोला हाँ सर स्केलर है सर। नेक्स्ट बच्चों, डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी,
डिस्टेंस क्या है? देखो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था डिस्टेंस इज व्हाट एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक मेजरिंग टेप अपने हाथ में लेता हूं और मैं मेजरिंग टेप अपने साथ में लेके चलते रहता हूं। मैं जहां जहां गया वो मेजरिंग टेप मेरे साथ में चले गया, मैंने डिस्टेंस को क्या कर लिया? मेजर कर लिया। डायरेक्शन की जरूरत, बट अगर उसी की जगह पर लेट्स से मैं इसी क्लासरूम में पहले ऐसा चला और फिर ऐसा गया, तो ये मेरा क्या है? डिस्टेंस, जो मैंने मेजर टेप से डायरेक्टली क्या कर लिया? मेजर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको पता है कि सर यहां से जो हाइपोटेनियस बनेगा वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आप उसको क्या करेंगे? एक इनिशियल एंड लेंगे और एक, आपको पता है यही रास्ता है, मतलब यही डायरेक्शन है, दूसरा। तो डिस्टेंस इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? आगे ना कोई दिक्कत? पक्का? मोशन का डेफिनेशन क्लियर? मोशन समझा सकते हो, स्केलर समझा सकते हो, वेक्टर समझा सकते हो, डिस्टेंस समझा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट समझा सकते हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है बच्चे लोग? यूनिट क्या है? समझ में आया? लिख लो तो आगे। एडिटर हूँ थोड़ा बताइए। तो जब अगर आप मोशन स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो, अगर आप मोशन स्ट्रेट लाइन में करते हो, ऑलवेज रिमेंबर उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? सेम। जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो दूसरा कोई रास्ता, तो वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में भी आप सांप के जैसा चलेंगे, है कि नहीं? तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? सेम। क्लियर है यहाँ तक के? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। याद है? नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। कोई डिफाइन करेगा स्पीड किसको बोलते हैं? बात नहीं करेंगे। स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज स्पीड। सही ना? वेलोसिटी इज वेलोसिटी। आगे बढ़ो। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम। आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन समझ में आया बच्चों? स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में ये लगता है कि स्पीड बोले तो भागना। स्पीड का मतलब वो नहीं। स्पीड का मतलब क्या है? आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल, ये है स्पीड। हाँ वो कम और ज्यादा हो सकती है, कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस बिना पर आप बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड। बट बेसिकली व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन। नाउ अभी हम लोगों ने पढ़े थे डिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़े थे बच्चे लोग? और टाइम की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। Now what is velocity? Velocity is displacement. Velocity क्या बच्चे लोग? और अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी? अच्छा डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं? और टाइम को? तो देखो दोनों की यूनिट सेम है, मगर यूनिट सेम होने से क्वांटिटी सेम। ऑलवेज रिमेंबर दो चीज की अगर यूनिट सेम है इसका मतलब वो क्वांटिटी सेम। क्लियर बच्चे लोग? कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ स्पीड स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है सर। टाइम भी स्केलर है और डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर है। इसीलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप देखो बच्चे लोग, आप वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड,
स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों कि लेट्स से मैं स्टेशन से शील फाटा जाता हूँ, लेट्स से यहाँ से डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और मेरे को टाइम लगता है 1 घंटा। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। सो व्हाट इज माय स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर। सही है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्यूरिंग दिस जर्नी, मैं अपनी स्पीड को कम ज्यादा कभी मैं स्पीड बढ़ा रहा था, कभी स्पीड, ये तो एवरेज हो गया। ये क्या हो गया एवरेज। भैया? 5 किलोमीटर पर आवर इज माय एवरेज स्पीड। बट क्या हर पॉइंट पर ये स्पीड सेम थी? नहीं सर, जहाँ रोड खाली मिला होगा वहां आपकी स्पीड ज्यादा होगी, जहाँ ट्रैफिक होगा वहां भी आपकी स्पीड क्या होगी? सही बोल रहा हूँ ना बच्चे? तो थ्रू आउट दी जर्नी मेरी स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब वो कम ज्यादा हो रही। और अगर स्पीड चेंज होगी तो कौन सी पिक्चर में आ जाएगी? वेलोसिटी। स्पीड किस, देखो स्पीड क्या है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? स्पीड पर। मैग्नीट्यूड अगर कम हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना? अरे हाँ या ना? अब देखते हैं डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता। मान लो एक कर्व रोड है बच्चे, कैसा, और आप अमीर है, आपके पास एक 4 व्हीलर, यस, रेंज रोवर है आपके पास, ज्यादा अमीर हो गए, नहीं जान, टाटा नैनो है, मोटर जीपी गाड़ी चले ध्यान से गाना नहीं सुने? अच्छा, नए जमाने के बच्चे। तो भैया गाड़ी चल रही थी, यहाँ पर एक सेफ्टी बोर्ड लगा था कि डज नॉट एक्सीड 40 किलोमीटर पर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड आपको जाना। बट आप ठहरे यंग जनरेशन, आप बोले मैं तो जाऊंगा 60 की स्पीड से, मैं तो किससे भी जाऊंगा। तो आपको जाना था तो ऐसे, बट आपने लिए 60 की स्पीड, तो आप गए ऐसे खाई में। समझ में आ रहा है? तो खाई में नहीं जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन को चेंज। मान लो आप 40 की स्पीड से चल रहे थे और 40 की स्पीड से ही आपने क्या कर दिए? टर्न ले ली। आपने स्पीड चेंज बट आपने डायरेक्शन चेंज किए ना बच्चे लोग? आपने डायरेक्शन को क्या किए? तो वेलोसिटी क्या हो गई? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी। मतलब दोनों ही केस में आप किसी एक को चेंज करो या दोनों को, वेलोसिटी हर हाल में चेंज। समझ में आया? हाँ या ना बच्चों लोग? कोई दिक्कत? पक्का ना? स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करूंगा तो भी। देखो ये जो वेलोसिटी ये वर्ड है ना, ये फर्स्ट टाइम यूटिलाइज किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो का नाम सुने? उसने जिसने टेलीस्कोप बनाया था बच्चे लोग, उसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम साउंड की स्पीड को मेजर किया। इसकी स्पीड को, हम लोग जो बात करते हैं उसकी ट्रेवलिंग की एक स्पीड होती है, वो वेव जो निकलती है अपने मुंह से उसकी एक स्पीड होती है, और वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो फिक्स टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज होगा तो साउंड की स्पीड भी क्या होती है? कम और ज्यादा होती है। 20 डिग्री पर आपको कितनी स्पीड मिलेगी? 344 मीटर पर सेकेंड। इसको मेजर करने वाला सबसे पहला पर्सन कौन था? गैलीलियो। आपको याद होगा यूनिवर्स के अंदर हम लोग ऐसा बोलते हैं सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करने वाली अगर कोई चीज है तो वो कौन है? लाइट। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। या आप अगर मीटर में बोलो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, लाइट एक सेकेंड में अर्थ का 7 चक्कर लगा सकती। इतनी स्पीड से कौन ट्रेवल कर रहा है? और अपना अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ की रोटेशन की स्पीड है 29770 मीटर पर सेकेंड, या अगर अप्रोक्सीमेट बोलूं तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अर्थ कितना घूमती है? 30 किलोमीटर घूमती है। सोचने वाली बात है, इतनी स्पीड से अपना अर्थ रोटेट करता है और हम लोग फिर भी गिरते नहीं। कौन है भैया? ग्रेविटी नामी है जो पकड़ के रखी है। अगर ग्रेविटी ना होती तो आज सुबह मैं लंदन में मिलता, कल सुबह न्यूयॉर्क में, और परसों तो मून पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम लोग देखो इत्मीनान से बैठ के मजे से लेक्चर सुन रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि इतनी स्पीड से घूम रहे, है कि नहीं? आप लोग मैरी गो राउंड पे बैठे हो कभी? देखो उसमें जब वो स्टार्ट होता है और जब वो रुकता है तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई बाहर की तरफ फेंक रहा है,
बट जब वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगता है तो बैलेंस हो जाता है। नोटिस किए? क्यों? सही बात है, ये तो अपना लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। बट सवाल ये है कि ठीक है, घूम रहा है तो घूमते रहना पसंद करेगा और रुका है तो रुका रहना पसंद करेगा। बट यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि जब वो घूमना स्टार्ट करता है तो, और जब वो रुकना स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स उसके ऊपर लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो 10वीं का टॉपिक है, तो 10वीं में पढ़ेंगे। मतलब एक फोर्स होता है जो अनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आप बाहर की तरफ चले जाते, चले नहीं जाते मतलब जाने की कोशिश करते, अगर नहीं पकड़े तो चले जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मौत का कुआं देखे, गाड़ी गोल गोल घूमते रहती है, अगर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी वो ना मेंटेन करे तो आपको नहीं लगता वो नीचे गिर जाएगा? है कि नहीं? देखो जैसे जैसे स्पीड कम करता है वो कहाँ चले आता है? नीचे। समझ में आ रहा है? अगर उसको ऊपर गोल गोल घूमना है तो एक उसको कांस्टेंट स्पीड से वहां पर क्या करना पड़ेगा? घूमना। मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। और डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी तो चेंज, इसीलिए मैं बोला स्पीड। बट इस पे ध्यान देना, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत? आज के बाद अगर कोई पूछा व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी तो बता दोगे ना? मैं बोलो, कोई नो भी बोला, यस बोला ना? लिखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज के लिए लास्ट टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा ध्यान से सुनना, सवाल आप लोग से ही पूछना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? प्रॉपर ऑर्डर में स्कूल यूनिफॉर्म, किसी ने बोला सर स्कूल यूनिफॉर्म। फिजिक्स में स्कूल यूनिफॉर्म की बात चल रही है। अच्छा, स्कूल के यूनिफॉर्म का मतलब, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म? यूनि का मतलब एक, फॉर्म का मतलब टाइप, एक ही टाइप। देखो यूनिफॉर्म क्यों बनाया गया स्कूल का बच्चे में, उसके पीछे रीजन है। स्कूल में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है। तो अब अमीर बच्चा अगर आएगा तो फिर वो तो भैया अपने हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करके आएगा, बट गरीब बच्चे के पास तो ये सब नहीं है ना, इसीलिए यूनिफॉर्म बनाएगा ताकि सब कैसे दिखे। और वही यूनिफॉर्म का वर्ड यहाँ पर भी यूज है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर आप इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या करते हो? ट्रेवल करते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग व्हाट? यूनिफॉर्म। बट अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। आप लोग के फेमस हीरोज के नाम लिख जाओ यहाँ पे। ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। पहले है सलमान खान, फिर आमिर खान और फिर शाहरुख। यार ध्यान से देखो भाई, ये तीनों निकले थे सुबह में वॉक करने, ठीक है? सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, फिर अब जरा ध्यान से देखो। सभी को पता है सलमान भाई तो हमेशा किससे निकलते? साइकिल से। वॉक पे निकले थे बट अपनी साइकिल लेके। तो सलमान खान ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 बजे, तो सब लोग का डिस्टेंस कितना था? अभी तो निकल रहे ना। आधे घंटे के बाद सलमान खान ने 100 मीटर ट्रेवल किया। 100 बहुत कम हो गया, 1000 मीटर क्या किया? नेक्स्ट आधे घंटे के बाद और 1000 मीटर ट्रेवल किया, मतलब टोटल कितना हो गया? और एक आधे घंटे के बाद और एक आधे घंटे के बाद। समझ में आ गया? आमिर खान कार से निकला तो रोड पे ट्रैफिक वगैरह भी होगी। पहले आधे घंटे में उसने 2000 मीटर ट्रेवल किया,
कितना? फिर नेक्स्ट आधे घंटे में उसने 500 ही मीटर ट्रेवल किया, तो कितना हो गया? 2500। फिर अगली बार आपने देखे तो और 2500 मीटर ट्रेवल किया, कितना हो गया? और फिर आधे घंटे के बाद आपने देखे तो 1000 मीटर ट्रेवल किया, टोटल कितना हो गया? शाहरुख खान पैदल निकला। शाहरुख खान कैसे निकला था? मेरी बात नहीं पूछा, कैसे निकला? पैदल निकला। तो उसने पहले आधे घंटे में 100 मीटर 500 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट आधे घंटे में और 500 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट आधे घंटे में और 500 मीटर, और नेक्स्ट आधे घंटे में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सलमान खान ने हर आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? शाहरुख खान ने हर आधे घंटे में 500, मतलब हर हाफ एन आवर में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो क्या था? सेम था। कैसा था? That's why they both are performing uniform motion. They both are performing uniform motion. but इसी के कंपेयर में बच्चे लोग अगर आप बात करें आमिर खान की, तो उसने पहले आधे घंटे में 2000 मीटर ट्रेवल किया, उसके नेक्स्ट वाले आधे घंटे में 500 मीटर, उसके बाद फिर सीधा 2500 मीटर ट्रेवल किया, और फिर 1000 5000 से कितना? अब आप बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? नहीं सर, ये यूनिफॉर्म। तो इसको ये जो मोशन कर रहा था ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा बच्चे लोग? समझ में आया? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? पक्का? कोई दिक्कत?